हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो बिहार दरोगा एसआई यानी 1799 पोस्ट के लिए जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट का आज हम लोग का जो है फर्स्ट सेट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि आर्यों से संबंधित बोगाज को यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। बोल रहा है फर्स्ट नंबर की आर्यों से संबंधित बोगाज को अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ? तो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। कहाँ? तो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किसने किया था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने? तो धर्मपाल ने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? धर्मपाल ने। ठीक है, 2 का डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की क्या संज्ञा दी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेटलर के। किसने? तो जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेटलर ने। 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि वर्साई की संधि 1919 किन के बीच हुई थी। वर्साई की संधि जो है 1919 में हुई थी, वो किन के बीच हुई थी। तो 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों, मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर एक उपन्यास दुर्गस। अब उपन्यास 5 नंबर एक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो कौन है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम मंत्रिमंडल में बताना है कि संचार मंत्री कौन थे। तो संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संत बाहुद्दीन जकारिया जो सूफीवाद की किस सिलसिला के थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहारवादी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016 कब। 1 मई 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर एक, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। निम्न में से कौन जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में क्या है। तो शामिल है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने वित्तीय वर्ष यानी खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2021 ईस्वी से। कब? 2021 से शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, बोला कि इन द क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है। मे यू लिव लॉन्ग ए प्रपोजर सेड दैट ओल्ड लेडी हर सन। तो इसका क्या हो जाएगा। तो अगर इसको हम डायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द ओल्ड लेडी प्रेयर्ड फॉर हर सन एंड सेड दैट माइट लाइव लॉन्ग एंड प्रोपोजर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। जो जिसमें बोला है कि सुरेश स्टॉल माई वर्क। सुरेश स्टॉल माई वर्क, सुरेश क्या था। स्टॉल माई वर्क। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। माई बुक वाज स्टॉलन बाई क्या हो। तो माई बुक वाज स्टॉलन बाई क्या हो जाएगा। तो सुरेश हो जाएगा। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर के, मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। मानव पाचन तंत्र में बताना है कि पोषण का जो है मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पोषण का सही क्रम हो जाएगा, पहले होता है आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद से होता है आपका क्या। तो अंतर्ग्रहण के बाद से हो जाता है आपका पाचन, उसके बाद से होता है अवशोषण, उसके बाद से होता है क्या। तो स्वांगीकरण, उसके बाद से हो जाएगा निष्कासन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है। तो विचार करना है। इसमें कथनवार बोल रहा है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा कथन बोला है कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैलियन सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो पूरी तरह कोशिका को क्या करते हैं। तो नष्ट कर देते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कथन व एक हम दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका प्लांट सेल में पाए जाते हैं
लेकिन जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कि पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में क्या तो नहीं पाया जाता। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोशिका भित्ति एवं हरित लवक एवं बड़ी रसदानी क्या तो नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक यानी टिश्यू जिम्मेदार है। बोला कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जो कौन सा टिश्यू क्या है तो जिम्मेदार है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर क्या, तो जाइलम जिम्मेदार क्या, तो जाइलम जिम्मेदार है। 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन। 17 नंबर के हाइड्रा में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि क्या है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, तो मुकुलन यानी बर्डिंग है क्या, तो मुकुलन यानी बर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया है। तो अमोघ आयोजित किया गया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहा, तो ग्रीस में किया, कहा तो ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर की 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ। 22 सितंबर 2025 से जो है भारत के किस टैक्स में जो है ऐतिहासिक बदलाव क्या होता लागू हुआ। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन की घोषणा की है, तो 25 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा कथन भारत के लिए सही है। निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो भारत के लिए सही है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा बोला कि आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। तो बोला कि उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक हम दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की आपात उपबंध का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपात उपबंध का उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कहा था अनुच्छेद 54 में। कहा था अनुच्छेद 54 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल का क्या है तो उल्लेख है। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का रीट जो है कितने प्रकार का होता है। तो रीट जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के रीट होते हैं। फर्स्ट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश होता है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण होता है। ठीक है, ये सभी रीट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो प्रीमियर प्रधानमंत्री बिहार के पहले कौन बने थे। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मोहम्मद यूनिस बने थे। कौन, तो मोहम्मद यूनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर ऑफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जो थे कौन थे। तो 28 का राइट आंसर जगह नंबर जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 109 में। ठीक है, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत जो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। तो 30 का राइट आंसर डी नंबर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है।
ऐसा फूल जो क्या होता है पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 है, तो मुकुल है। क्या है? तो मुकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि द्विज द्विज अनेकार द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का जो अनेकार्थी जो है क्या है? तो 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो दांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो हीमोग्लोबिन के। किसके? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? निम्नलिखित में से कौन से कहते हैं उभयचर जंतु है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? तो मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के दौरान उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है कि पेट्रोलियम के जो है प्रभाजी आसवन के दौरान उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका, पहले तो हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल, उसके बाद से हो जाएगा डीजल, उसके बाद से हो जाएगा स्नेहक तेल। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूसरा कार्य यानी आइसोबार्स यानी संभारिकों में जो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 1 सही है, दूसरा क्या है? तो गलत है। ठीक है। 36 का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिक यानी कोवेलेंट के हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है और ये आमतौर पर बिजली के सुचालक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए एम 2 सही है। ठीक है। तो 37 का ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 38 का राइट आंसर जैक्सन में कहा तो बिहार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के सितंबर 2025 के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? सितंबर 2025 को जो है प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का क्या निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 39 का राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? तो असम से। कहाँ? तो असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का संदेश देती है? तो 40 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलो जीते हैं। क्या? तो चलो जीते हैं देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन? तो गैनीमेड है। 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? बिहार का अक्षांश विस्तार जो है निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 18 डिग्री 25 मिनट 45 सेकंड उत्तर से 21 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड से उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 44 नंबर कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कि कितनी डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? कितना डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को जो सुमात्रा से अलग करता है? तो 45 का राइट आंसर बी नंबर 45, 6 डिग्री चैनल को, तो 6 डिग्री चैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की कॉस्मस किसकी रचना है? कॉस्मस जो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कॉस्मस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हमबोल्ट की है। 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का स्थान का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा 47 का बी नंबर। क्या तो किबिथु है। क्या? तो किबिथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? तो सुमेलित करना है। जैसे कि भारतीय सेवक समाज, तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा के कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। एवं आत्मीय सभा के कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर 20 सीधे ही देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937 से 38 के दौरान जो है बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका,
50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि पे। किस पे? तो इलाहाबाद की संधि पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है जो कि मैथ्स के क्वेश्चन है। आप लोग बना लेंगे। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो इसमें घन का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का ये हो जाएगा। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग पॉज करके बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या है? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो लिटमस पेपर का इसका किसी विलयन का पीएच मान क्या है? तो 5 है। तो लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते? तो लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो तत्वों को जो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है कि प्रकाश लेंस जो रेटिना पर केंद्रित होता है। दूसरा है कि प्रकाश कार्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। तीसरा रेटिना एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम चौथा कहते हैं प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि पहले होगा आपका दूसरा, उसके बाद से चौथा, उसके बाद से फर्स्ट, उसके बाद से तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन हुआ कार्य कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरा कथन करे कि ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस जो होता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। तीसरा बल्कि ध्वनि का तारत्व यानी उसकी आवृत्ति निर्धारित होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 एवं 2 एवं तीनों क्या है? तो सही बात है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के हाल ही में जो विश्व धरोहर संपदा संगठन है वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर? तो 58 का राइट आंसर बी नंबर 38वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क यानी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? तो मध्य प्रदेश में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का बी, कहाँ? तो बिहार में। कहाँ? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन। किसमें? तो कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किस वर्ष पटना में जो अपना कारखाना स्थापित किया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1632 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन बोल रहा है 63 नंबर कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो है आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी नंबर 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर के चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर डी, मंगलोआयड है। क्या? तो मंगलोआयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 है। राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि सूचीवान सूची को क्या करना है? तो सुमेलित करना है, जिसमें कि बहुत वैशाली, तो वैशाली जो है पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र के लिए है। एवं जो जमुई में क्या है? तो सोना है। मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिन नदी के किनारे स्थित है? तो सिन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो पेरिस स्थित है। 68 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि लवा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? लवा का जो है ठंडा और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इग्नियस चट्टान बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
70 नंबर की बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बिहार राज्य ने पहली बार जो है ग्रीन बजट कब पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 का डी नंबर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, नेक्स्ट 71 नंबर मैथ के क्वेश्चन से आप इसको पॉज करके बनाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी नंबर। 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर के देखेंगे। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण कौन है? तो घर्षण बल क्या है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है 73 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? तो सीधी रेखीय गति के उदाहरण कौन है? तो एक झूले की गति। क्या? तो एक झूले की गति उदाहरण। ठीक है, सॉरी, सीधी सड़क पर चलती कार की गति क्या है? तो एक सीधी रेखीय गति का उदाहरण है 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसको आप निकालिएगा भी बराबर आई आर पे, तो 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा 76 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में एक समतल दर्पण जो प्लेन में मिरर है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसकी फोकस दूरी जो होती है तो 0 होती है, सॉरी, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया? विल टू विन अभियान क्या क्या तो शुरू किया है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। या तो भारत ने किया, तो भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर के निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म, पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी। तो पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो 81 का राइट आंसर बी नंबर, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? 82 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जो कोयले का क्या तो प्रमुख भंडार है? तो 82 का डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त में से सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि आत्मकथा आई हैव द एस्ट्रिट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर अश्विन और एस मोगा है। कौन? तो आर अश्विन और एस मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। किसको? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर कि कलिंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग उत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ? तो उड़ीसा में मनाया जाता है कलिंग महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखते हैं? भारतीय पैरा एथलीट जो है पारुल परमार जो किस खेल से संबंध रखती हैं? 36 का राइट आंसर बी नंबर, बैडमिंटन से रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर की पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो क्या तो सीधे जनता से संबंधित है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो समता है। क्या? तो समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर की धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? धिवेही जो है भारत के किस पड़ोसी देश की क्या तो भाषा है? तो मालदीव की है। ठीक है, 89 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्रामीण से ग्रामीण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है जो कि मैथ्स के क्वेश्चन से इसको आप लोग बना लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 को पॉज करके आप बनाइएगा। और 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 एम 80 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रूपांतर किस मूल भौतिक सिद्धांत
पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है, जिसमें प्रकाश का कण जो है, प्रकाश के कण अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है, 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर कि चक्रवात यानी साइक्लोन जो होता है, केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इसका केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो अत्यंत निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कि एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। तो भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो हैंडपंप का उत्तक जो है, हैंडपंप का जो हैंडल जो किस श्रेणी का उत्तोलक है बताना है। तो 95 का राइट आंसर जगह नंबर या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का तीव्र स्थानांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? तो 96 का राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग सबसे उपयोग माना है। प्लेट हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके चालन और संवहन के लिए। ठीक है, 96 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र और उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप में उपयोग करती है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऊर्जा में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है 102वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में जो है भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक जीते हैं। ठीक है, तो यह था जो है आपका प्लेटफॉर्म का द्वारा बिहार दरोगा का निकाला गया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का सितंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 10 दिन में पूरे 30 सेट को कंप्लीट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।